हेलो गाइस। तो पहले वीडियो में हमने बेसिक पढ़ा था रेजिन का, उसी को कंटिन्यू करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई रेजिन फेल्स। यानी कि जब हम लोग रेजिन को क्योर करते हैं तो वो फेल क्यों हो जाता है, स्टिकी वगैरह क्यों हो जाता है। तो इसका पहला रीज़न हो सकता है रॉन्ग रेशियो, यानी कि जो हमने रेजिन और हार्डनर को मिक्स किया है वो रेशियो हमने गलत ले लिया लाइक प्रॉपर मेजर नहीं किया वेइंग मशीन से। पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा ये कि पुअर मिक्सिंग, यानी कि उसका प्रॉपर जो टाइम होता है जितनी देर मिक्स करने के लिए 3 to 5 मिनट्स स्लोली, वो उतना टाइम हमने उसे नहीं दिया, तो उसकी वजह से एक हो सकता है। और दूसरा ये कि रेजिन बहुत ज़्यादा पुराना हो गया हो, इसलिए वो येलोई या क्यूरिंग वगैरह ना होता हो। दूसरा हमारा रेजिन का फेल होने का इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई हो इस वजह से, या फिर टेम्परेचर कम हो, बिकॉज रेजिन के क्योर होने में प्रॉपर टेम्परेचर मैटर करता है। उसके बाद डस्ट वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा हो, दैट्स वाई ये सारी रीज़न हो। तीसरा हमारा रेजिन के फेल होने का रीज़न हो सकता है उसके सरफेस और पोरिंग इशू, लाइक थिक सरफेस हो, एक ही बार डीप पोर कर देने से बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग हो जाता है और क्रैक्स वगैरह हो जाता है। दूसरा है कि रॉन्ग रेजिन टाइप, यानी कोटिंग रेजिन को डीप में यूज़ कर लेना। उसके बाद अनसील्ड सर्फेसेस लाइक एमडीएफ वुड एब्जॉर्ब रेजिन अनइवन रिजल्ट, लाइक कि अगर कोई भी हम लोग सरफेस यूज़ करते हैं वो प्रॉपर स्मूथ होना चाहिए, अगर वो स्मूथ नहीं होगा तो रेजिन उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर प्रॉपर क्योर नहीं होगा। सो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पिगमेंट्स टाइप्स एंड यूजेस। एक तो लिक्विड पिगमेंट्स होता है जो कि स्मूथ फिनिश देता है। दूसरा पाउडर पिगमेंट्स मेटालिक शाइन, यानी कि माइका पाउडर भी बोलते हैं, मीका पाउडर जो बोलो आप। उसके बाद तीसरा होता है अल्कोहल, इनकी ये फ्लोई इफेक्ट शो करता है। तो पिगमेंट्स को हम लोग को एकदम ज़्यादा अमाउंट में यूज़ नहीं करना है, 3 से 5% ही यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम लोग पिगमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो रेजिन स्टिकी हो जाएगा। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस सेटअप, यानी कि रेजिन का काम हम लोग जहाँ कर रहे हैं वहाँ का सेटअप कैसे रहेगा। तो एक तो लेवल सरफेस रहेगा, यानी कि बराबर रहेगा ताकि रेजिन जो है वो इवनली स्प्रेड हो। तीसरा हो कि जो वहाँ पे रेजिन का हम लोग काम करें उसके नीचे सिलिकॉन मैट होना चाहिए, फिर वहाँ पे डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। तीसरा चौथा हो जाएगा कवरिंग क्यूरिंग पीसेस लाइक प्लास्टिक बॉक्स वगैरह, और जो वहाँ का टेम्परेचर है वहाँ का टेम्परेचर 22 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सो नेक्स्ट है बजट बिगनर सेटअप, यानी कि जब हम लोग रेजिन का काम जो है वो मिनिमम कितना इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। तो पैसा 500 से 1500 तक है। उसके बाद सबसे पहले आपको स्मॉल रेजिन किट खरीदना होगा जो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हो। उसके बाद 2 सिलिकॉन मोल्ड होना चाहिए, 2-3 पिगमेंट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिगमेंट सारी पिगमेंट अल्कोहल पिगमेंट या फिर माइका पाउडर या फिर जनरल जो पिगमेंट होता है सब सारी खरीदने पड़ेंगे। कोई भी एक तरीके का पिगमेंट लो आप, उसका 2-3 कलर ले लो, उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। देन उसके अलावा स्टिक्स और मिक्सिंग कप होना चाहिए, फिर ग्लव्स होना चाहिए, सिलिकॉन मैट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एकदम बेसिक है, इतना तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद जब बबल्स वगैरह होता है तो बबल्स को रिमूव करने के लिए आप इनिशियली एज अ बिगिनर टूथपिक वगैरह यूज़ कर सकते हो, या फिर हेयर ड्रायर। एज अ पर्सनली मैं बबल स्प्रे सजेस्ट करूँ, बिकॉज मैं भी बबल स्प्रे यूज़ करती हूँ, तो आप बिगिनर बबल स्प्रे खरीद सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर रेजिन थ्योरी प्लस बिगिनर टिप्स।